शहद, मधु, हनी स्वास्थ्य के लिए वरदान है, परंतु ये वरदान भारत को कितना मिला है? साल भर में भारत के एक आदमी को 50 ग्राम के आसपास शहद खाने के लिए मिलता है, औसत अगर हम प्रति व्यक्ति की बात करें। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है। 300 ग्राम शहद दुनिया के एक आदमी के हिस्से में आता है। लेकिन जो देश जितने ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर सचेत हैं उतना ही ज़्यादा शहद खाते हैं। बात अगर आप जर्मनी की करेंगे तो वहाँ एक आदमी साल भर में 2 किलो से ज़्यादा शहद खा लेता है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की घाटी अकेले 35,000 किलो के आसपास शहद पैदा करती है। परंतु यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वे काबिले तारीफ हैं। यहाँ पर जो 25,000 के आसपास कॉलोनी हैं शहद की, उन्हें बढ़ाकर 2 लाख के आसपास तक करने का लक्ष्य है। और जब ये लक्ष्य पूरा होगा तो जाहिर तौर पर भारत के एक आदमी के हिस्से में शहद की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। और इस काम को करने के लिए एक स्मार्ट गांव को चुना गया है जिसका नाम है मांघर। मांघर स्मार्ट ग्राम पंचायत भी है। और मांघर, ये कहानी जो है, इस कहानी को बुनने का एक ताना बाना यहाँ से शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांघर गांव, यह देश का पहला शहद का गांव घोषित हुआ है। गांव के 80% से ज्यादा किसान शहद का उत्पादन करते हैं। यहाँ हर किसान के पास औसत 15 बॉक्स हैं। यहाँ के लोग इन मधुमक्खियों से सिर्फ 6 महीने ही शहद लेते हैं, यानी करीब 24 सप्ताह। एक बॉक्स से हर हफ्ते औसत 2.5 किलो शहद का उत्पादन होता है, यानी हर महीने 75 किलो शहद। 15 बॉक्स से 6 महीने में उत्पादन हुआ करीब 1125 किलो शहद। किसानों का ये शहद 1955 से मधु सागर सोसाइटी खरीद रही है, जिसका दाम अभी 400 रुपए प्रति किलो है। इस हिसाब से 6 महीने में एक किसान 4,50,000 रुपए का शहद उत्पादन करता है। मेरा प्रोडक्शन 10 पेटी में 20 किलो 15 किलो मिलता है। मात्र 30 फुट जगह में 2 बाई 2 फुट के 15 बॉक्स लगाए गए हैं, जो 4.5 लाख रुपए की आमदनी का जरिया बने हैं। अब महिलाएं घर पर है, उन्हें भी तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ना मार्केटिंग की। इसलिए बहुत उच्च स्तर पर नहीं, लेकिन गांव के यहाँ तो होनी ही चाहिए। मतलब हमारा मोटिव ही यही है कि गांव की हर एक महिला को मार्केटिंग का नॉलेज आ जाए। मधुमक्खियों से शहद का उत्पादन तो शुद्ध लाभ है ही, इसका साइड प्रॉफिट है फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी। दरअसल आपको पता ही है, नर और मादा पौधे प्रजनन क्रिया के लिए एक दूसरे के पास जा नहीं सकते। ऐसे में हवाएं उनकी मदद करती हैं, और मदद करती हैं ये मधुमक्खियाँ, जो नर फूल के संदेश को मादा तक पहुँचाती हैं। नतीजा, उत्पादन बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, और आमदनी को बढ़ाने में मदद करती हैं कुछ संस्थाएं, जिनमें से एक है भारत का खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान। इस महाबलेश्वर की घाटी को मधुबन बनाने के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है महाराष्ट्र के खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के द्वारा, उसकी CEO हमारे साथ हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव कहाँ से शुरू किया गया। हमारी एक योजना है मध केंद्र योजना, जिसमें कि हम 50% सब्सिडी पे लोगों को प्रशिक्षण, बी कीपिंग में प्रशिक्षण, उनको जो साहित्य लगता है वो साहित्य वाटप, उनको जो टेक्निकल जो असिस्टेंस लगता है वो हम देते हैं। और मध शहद प्रोडक्शन के बाद में उसका अगर उनको हमको बेचना है, अगर हमारे पास वो बेचना चाहें तो वो ऑप्शन भी उनके पास है। हम उनको हमी भाव एक से लेते हैं, और वो जो शहद हम लेते हैं वापस, उसकी ब्रांडिंग प्रोसेसिंग करके मधुबन नाम से हम बिक्री भी करते हैं। हम देखते हैं कि जो हनी बी है, जो मधुमक्खी है, वो वातावरण में फूलों का पराग और मकरंद ले करके अपना जो खाद्य पदार्थ है
वो जो है शहद है उसकी निर्मित करती है, और वो इतना ज़्यादा निर्मित करती है कि उसके अलावा हम उससे निकाल करके उसका भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में जब मधुमक्खी अपना शहद बनाती है तब वो जो पौधे हैं वातावरण में, जो निसर्ग में जो पौधे हैं, पर्यावरण में जो खेती है, खेती वाले जो पौधे हैं, उनका भी वो परागण करती है, पॉलिनेशन करती है, जिसके कारण अपनी जो वनस्पति है वो भी फलती फूलती है, बढ़ती है, और जो खेती का जो उत्पाद है, उत्पादकता है, वो भी बढ़ती है। यानी जो मधाचे गांव है, शहद का गांव, मध यानी शहद, शहद का गांव मांघर गांव जो है वो बन चुका है, उसका ऐलान हो चुका है, और यहाँ 80% से ज़्यादा परिवार तो बी कीपिंग करते ही हैं। हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो महाबलेश्वर के पास जो मधसागर सोसाइटी है वहाँ पर प्रोसेसिंग के बारे में हमें आप कुछ बताएंगे। मधुसागर जो सोसाइटी है, ये शुरुआत में सोसाइटी की स्थापना जो है ये हमारा जो मंडल है, खादी ग्राम उद्योग मंडल, इसी के माध्यम से हुई थी, जो हमारी स्कीम थी उस समय की, और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। जैसे हम आज आह्वान कर रहे हैं कि इस गांव में मधाचे गांव जिसको हम कह रहे हैं, इस गांव के लोगों ने जब शुरुआत की और उसको बढ़ाया तो इतना बढ़ा सकेंगे। उनके सामने एक उदाहरण स्वरूप है मधुसागर सोसाइटी, जिसका कि एक बड़ा शेयर है इस राज्य में हनी प्रोडक्शन में और हनी के इतर जो अन्य जो उत्पाद हैं वो करने में। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा एक उदाहरण है, ये गांव के लिए एक अच्छा उदाहरण है, और भविष्य में ऐसे जितने भी गांव होंगे, ऐसे जितने भी लोग जो गांव के लोग जो अपनी एक संस्था बना करके सहकारी संस्था भी बना सकते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया तो उनको भी ऐसे ही सफलता प्राप्त हो। यानी मधसागर यानी शहद का समंदर, और इस समंदर में हर गांव का अपना शहद की आहुति देने का काम चल रहा है, और जो मांघर गांव है उसने ये पहल की है। जब हमने इस रोजगार का जायजा लेना चाहा तो हमें ले जाया गया घरों के पीछे से शुरू होने वाले जंगल की सीमा पर, जहां ये बॉक्स रखे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मधुमक्खी पालन के इस काम को संभालने का काम यहाँ की निडर महिलाएं करती हैं। एक कॉलोनी से मधुमक्खियों को निकालने से लेकर शहद निकालने की प्रक्रिया को हमें एक महिला किसान ने समझाया। मैं अभी आपको ये मधुमक्खी की पेटी है जो खोल के दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मधुमक्खियाँ अंदर जाती है और ये पूरा बॉक्स इसमें भर के बैठती है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ है, इसमें शहद जमा कर रही है। ये इसे हम उस मशीन में डालकर मध निकालते हैं। ये उसमें डाल के हमें ऐसे गोल घुमाना पड़ता है, शहद इजीली नीचे आ जाएगा। बहुत ही मीठा होता है ये। हमारे बच्चे तो ये शहद में हल्दी डालकर खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारे यहाँ सब घर में शहद आपको मिल जाएगा। गांव के पूर्व सरपंच से भी हमने बात की। ये इन सभी महिलाओं की प्रेरणा रही है। ये पूरी महाबलेश्वर घाटी में किसानों से शहद की खरीद करने वाली सोसाइटी मधुसागर से भी जुड़ी रही है। मांघर को शहद के गांव का रुतबा दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। मांघर गावामध्ये 100 कुटुंब आहे आणि 85 कुटुंब हे मधुपालनाचं काम करतं। मग त्याच्यामध्ये महिला पण समाविष्ट आहेत, म्हणजे 100-200 महिला तरी त्यांच्याबरोबर काम करतात। म्हणजे थोडीफार आम्हाला त्यातली माहिती आहे आणि त्यातून महिला पण त्यांच्याबरोबर काम करून जातातच रानामध्ये मध वगैरे काढायला। इस गांव की रहने वाली, जैसे कि ये हमारे सरपंच है, मैंने इन ऑल सरपंच उन्हें नहीं बोल सकते, वो हमारा पूरे माँ की तरह ही ख्याल रखते हैं, इस गांव का ही नहीं इन सब लोगों का भी। जैसे ही कहा उन्होंने कि इस पूरे गांव में 100 फैमिलीज़ है, उन 100 फैमिलीज़ से ज़्यादातर करके 85% फैमिलीज़ ये शहद बनाती है, जिससे आपको प्योरली शहद मिल सकता है, और ना ही आपको जैसे कोई अलग कंपनी का जिसमें कोई मिलावट हो वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको आपके सामने शहद निकाल के दिया जा सकता है। यूं तो सेहत के लिए शहद की उपयोगिता को भारत के लोग हजारों वर्षों से जानते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में ज्यादातर औषधियों को शहद के साथ मिलाकर लेने का प्रावधान है। लेकिन शहद के साथ ही क्यों? रिसर्च क्या कहती है? इसे लेकर हमने एक शोधार्थी से भी बात की।
आयुर्वेद में शहद का कैसा लाभ बताया गया है, एक आदमी को कितना शहद लेना चाहिए, शहद लेने का बच्चों को क्या लाभ है, बड़ों को क्या लाभ है, और इस सब की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी समझ ये आप तक पहुँचे, इसके लिए हमने हमारे साथ आयुर्वेद के एक डॉक्टर हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहद लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मध का गाँव बोल के जो संकल्पना मांगर महाबलेश्वर में आ गई है, तो वहाँ पर भी हमारा एक संशोधन प्रकल्प हमने पूरा किया है। उस संशोधन प्रकल्प का नाम है, जो मधुमेह में जो डायबिटीज़ रहता है, जो शुगर बढ़ती है, उसमें शहद का उपयोग होता है या नहीं है। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ सभी को कि शहद ये मीठा रहते हुए भी वो ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता है। इसके बारे में हमने संशोधन भी किया है और उसके अच्छे परिणाम भी हमें दिखाई दिए हैं। ब्लड शुगर तो लेवल कम करता ही है, लेकिन जो मधुमेह के जो पेशेंट है डायबिटीज़ के, उनमें टिंगलिंग एंड नमनेस मीन्स जो हाथ पैरों में मुंगिया आ जाती है ना, तो वो लेने के बाद में वो कम हो गया। तो हमने ऐसा कंक्लूड किया है कि शहद लेने के बाद में जो विटामिन डिफिशियंसी है या मिनरल्स की डिफिशियंसी है, वो भी कम हो जाती है। तो हमने ये जो प्रयोग किया है, जो डायबिटिक पेशेंट है नियर अबाउट जो 30 साल से ऊपर या 70 साल तक के जो पेशेंट है, उनमें उनको हमने 20 से 25 ग्राम तक शहद रेगुलरली 1 महीना देने के बाद में बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट हमने उसके रिपोर्ट्स भी देखे, तो अच्छे परिणाम दिखाई दिए गए हैं। बच्चों ने ज़रूर शहद का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम फिक्सेशन का जो परिणाम लेने जो ये प्रॉब्लम है बच्चों में, जो हड्डियाँ जो मजबूत होने का जो काम है, वो शहद खाने से ज़रूर अच्छा हो जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद के, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रिसर्च में कि अगर बच्चों को शहद रेगुलरली दिया जाता है 12 साल तक कम से कम, ठीक उपयुक्त मात्रा में, तब उनकी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियां ज़्यादा ग्रो करेंगी। दूसरी बात ये भी है कि जो शुगर पेशेंट हैं, उनको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, उन्हें शुगर क्यूब लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शहद लेते हैं, वो एंटी शुगर है। हमने ये हनी को ब्रांडेड बनाया, सेंद्रिय हनी करके उसका प्रोडक्शन चालू किया। इसी वजह से गए 2-3 साल हर फार्मर को हम 400 रुपीज़ पर केजी उसका दाम दे रहा है, और इससे हनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसका बिजनेस का बढ़ोतरी हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत लोग हनी के बाजू जा रहा है, वो नज़दीक आना चाहिए। ये मधुबन है, और मधुबन के अंदर ये बहुत सारी मधुमक्खियों की कॉलोनीज़ हैं। जो शहद निकलने की प्रोसेसिंग है वो भी आपने यहाँ पर देखी है। ये शहद फिर कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर के मधुसागर जाता है। मधुसागर सोसाइटी जो महाबलेश्वर में है, और देश का पहला हनी पार्क भी वहाँ पर बन रहा है। आइए चलते हैं। शहद और सेहत का आपस में संबंध समझने के बाद हमें मधुसागर ले जाया गया। जी हाँ, मधुसागर ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। तब यह सोसाइटी 1 किलो शहद 1 रुपया 25 पैसे में खरीदती थी, लेकिन आज 1 किलो की कीमत 400 रुपये तक देती है। ये महाबलेश्वर की मधुसागर सोसाइटी है। मधुसागर यानी शहद का समंदर। यहाँ पर करीब 3 तालुका हैं महाबलेश्वर वैली के अंदर। उनके गांव-गांव में जो शहद का उत्पादन होता है, वो यहाँ इकट्ठा होता है, प्रोसेसिंग होती है, ब्रांडिंग होती है और मार्केट तक जाता है। 1955 में इस सोसाइटी की स्थापना हुई। तब यहाँ पर 1 किलो शहद 1 रुपया 25 पैसे में खरीदा जाता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही, किसानों को शहद का पैसा भी सोसाइटी बढ़ाती रही, और आज 400 रुपये में 1 किलो शहद की खरीदारी करती है। साथ में साल भर में एक बार डिविडेंड भी उनको देती है। और इतना ही नहीं, वो किसान इस सोसाइटी के शेयर धारक हैं, यानी मालिक भी हैं। किस तरह से वो शेयर धारक बनते हैं ये भी हम जानते हैं। 1955 का स्टार्टअप है हमारा, और अभी 68 ईयर्स कंप्लीटेड सोसाइटी वर्किंग में, और हनी का काम कर रही है। और टोटल 1667 मेंबर्स है, सब फार्मर्स है। वो यहाँ शहद लाके हमें देते हैं, और बाद में हम एनिलिन टेस्ट उसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद एलिन टेस्ट, फिश टेस्ट, मॉइस्चर परसेंट, ऐसा टेस्ट रहता है। टेस्ट करने के बाद वो ग्रेडेशन किया जाता है, और ग्रेडेशन करने के बाद वो लॉट पर फिलिंग किया जाता है। यहाँ के टेक्निकल इंचार्ज ने
हमें बताया कि किस तरह से लोग यहाँ शहद लेकर आते हैं, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है और किस तरह से तैयार होता है फाइनल प्रोडक्ट। हमारे साथ दीपक पवार है, आप मधु सागर के मैनेजर हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शहद है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है। ये कैटल में हमारा जो कच्चा रो हनी रहता है इसमें बॉयलर रहता है ना, बॉयलर से स्टीम आता है। स्टीम आने के बाद यहाँ जो हनी कमी डालता है वो पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ ये प्रोसेस होने के बाद ये फिल्टर मशीन रहती है। ये फिल्टर में 0 माइक्रोन का मशीन है, उसमें से जो वैक्स विक्स पूरा रहता है वो सब यहाँ मशीन में रहता है और जो बाकी है शहद है वो सब ऊपर रहता है। यहाँ आने के बाद हनी जो कलेक्ट प्रोसेस करने का है 45 डिग्री सेल्सियस तक तो यहाँ तापमान देता है, उसको टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर देने के बाद ये 2 कूलिंग टैंक है। इसमें एक कूलिंग टैंक में एक 10 मिनट में पूरा हनी एकदम कूल हो जाता है। कूल होने के बाद ये फिल्टर मशीन है। फिल्टर मशीन में इसमें पैकिंग हो जाता है। पैकिंग इसमें 1 किलो का पैकिंग होता है, आधा किलो होता है, पाव किलो होता है, 100 ग्राम। और इसके बाद इसका लेबलिंग बॉक्स के मार्केटिंग में ले जाते हैं। मतलब ये जो काम है, यहाँ पर कच्चा शहद आता है, वो यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग होती है और वो मार्केट तक चला जाता है। ये काम यहाँ 1955 से चल रहा है, लगातार जारी है। और यही वजह है कि देश का पहला हनी पार्क इसी क्षेत्र में डेवलप करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसका फेज़ 1 बनकर भी तैयार हो चुका है। हमारा आखिरी पड़ाव था हनी पार्क। दरअसल ये एक इनोवेटिव आइडिया था जिसे पूरे देश के पार्कों में अपनाया जा सकता है। देश का हर पार्क किस तरह से शहद का कटोरा बन सकता है, इसकी शुरुआत महाबलेश्वर के इस पार्क से की गई है। हनी पार्क सिर्फ मधुमक्खियों के डिब्बे रखने की जगह मात्र नहीं है, बल्कि इसे और आगे विकसित किया गया है। जो लोग शहद के इस समंदर में मिठास ढूंढने में अपना योगदान देना चाहते हैं, यह सरकारी संस्था उन सभी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है हनी सेंटर स्कीम। इस स्कीम में हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको 50% सब्सिडी भी देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो शहद और शहद जैसे जो पदार्थ है जो मधुमक्खी से मिलते हैं वो बायबैक भी करते हैं। तो ये स्कीम के अंदर महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो ये हनी सेंटर स्कीम है ये पूरे महाराष्ट्र के लिए शुरू हो गई है और इसमें से हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था हनी विलेज का, जिसको आज शहद का गांव आप बोल सकते हैं। विलेज के अंदर जो महिला बचत गट है उनको भी कोई साइड बिजनेस मिलना चाहिए और उसको वो करके सब हमारा सब और महाबलेश्वर के अंदर, महाबलेश्वर जो हिल स्टेशन है उसके अंदर हमारा मांगर गांव है। मांगर गांव में आने वाला महाबलेश्वर आने वाला पर्यटन जो 20 तो 25 लाख है, उसमें का कोई कस्टमर यहाँ आ जाएगा तो छोटा मोटा बिजनेस उनको सब हमारे गांव वाले को मिल जाएगा। इन्हें करके उसका आर्थिक परिस्थिति सब सुधर जाएगा। बॉलीवुड में गाना तो बनाया गया कि मधुबन में राधिका नाची रे, परंतु उस वन में मधु था कि नहीं था ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में एक ही मधुबन है और वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है, जिसमें आप खड़े हैं। यहाँ 15 एकड़ में ये जंगल है और इसमें यहाँ पर एक हनी पार्क बनाया गया है। यहाँ लोग एज ए टूरिस्ट स्पॉट आते हैं, ठहरते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ होती हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं पाटिल साहेब, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो महाराष्ट्र में बी कीपिंग एक्टिविटी 1946 से शुरू हुआ है। इस डायरेक्टरेट में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो बी बॉक्सेस जो है, बी कॉलोनीज़ है, उसको हम बांटते हैं। बाद में उन्होंने जो हनी का पैदावार किया है वो हम उनसे हनी खरीदी करते हैं। खरीदी किया हुआ जो हनी है वो हम यहाँ बोर्ड ने मधुबन ब्रांड बनाया है, खुद का ब्रांड बनाया है। ये फिक्स रेट पर इसको परचेज करते हैं किसानों से? ये जो रेट है वो बोर्ड ने तय किया हुआ रेट है। वो रेट जो ऑर्गेनिक हनी है वो 400 रुपया रेट है और जो नेचुरल दूसरा वेस्टर्न घाट हनी है वो 345 रुपीज़ पर किलो है और जो सनफ्लावर वाला खेत वाला हनी है 170 रुपया हनी है। तो वो जो रेट है वो फिक्स रेट है। जो लोगों को बोर्ड ने बी बॉक्सेस दिया है
उनसे हम हनी खरीद करते हैं। मतलब ये जो हनी पार्क का कंसेप्ट है ये अपने आप में यूनिक है। भारत में पहला हनी पार्क ये महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया है। 200 यूनिट इस हनी पार्क के अंदर होंगी। आज शहर के जगह जगह पर पार्क होते हैं, परंतु उसके साथ अगर हनी को भी जोड़ दिया जाए तो इस देश में हनी का प्रोडक्शन जो है वो एक तरह से छलांग मार सकता है। किसान भी अगर अपने बागानों में, अपने खेतों में उन चीज़ों को अगर लेकर के आता है तो जाहिर तौर पर देश में शहद का उत्पादन और शहद से सेहत का जो संबंध है वो आगे बढ़ सकता है, और साथ में आय का भी। यहाँ के किसानों ने जिस तरह से उन्होंने शहद के गांव में अपने आप को कन्वर्ट किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है और वो उनकी आय में चार चांद लगाता है, उनको स्मार्ट किसान बनाता है।